हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुक्रेस्ट एग्जाम। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में आगे नंबर सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सीरीज से। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स देखेंगे नंबर सीरीज में कि नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम आगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो यूपी कांस्टेबल में आएंगे वो हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में हमें क्या रहता है कि मान लो कुछ भी ऐसे डिजिट्स है, ठीक है, कुछ भी ऐसे डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो ये है 5, 10, 15, 20, इस पैटर्न में रहते हैं और हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना रहता है कि इस 20 के बाद क्या आएगा। हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना रहता है कि इस 20 के बाद क्या आएगा। तो बच्चों दो तरह की 3-4 तरह की चीजें होती हैं इसमें हमें करने के लिए। फर्स्ट ये है कि हमें ये देखना है कि पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे देखो 5 से 10 +5 है, 10 से 15 यहाँ भी +5 है, और फिर 15 से 20 यहाँ भी +5 है। तो सेम हम यहाँ भी +5 करेंगे, मतलब ये जो होगा हमारा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न क्या है हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये पैटर्न हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पैटर्न हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड ये हो सकता है इसमें, सेकंड ये हो सकता है कि पैटर्न हमारा डिक्रीज हो, कि मान लो 20 है, 15 है, 10 है, और क्या होगा। तो अगर हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है तो ये पैटर्न जो है हमारा, ये पैटर्न क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लाइक 20 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट करा 15, और 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 10। सेम हम 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये पैटर्न हमारा कैसा है? ये पैटर्न हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये पैटर्न हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो ये देखो कि इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो आती है, बट उसमें हमें बहुत सारी चीजों का पता करना होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं बच्चों इसमें। क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, और क्या होता है? डिवाइड होता है। ये जितनी भी चीज होती है इसी पे बेस्ड होती है। क्या होती है? इसी पे बेस्ड होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, कि इसमें और किस किस पैटर्न की सीरीज हमें देखे जा सकते हैं। ये जो सीरीज है इसमें और कौन से पैटर्न आएंगे? आपके प्राइम नंबर्स पैटर्न भी आ सकते हैं, ठीक है, क्यूब नंबर भी आ सकते हैं, और स्क्वायर नंबर भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? स्क्वायर नंबर भी आ सकते हैं। इन तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? प्राइम नंबर आ सकते हैं, स्क्वायर नंबर आ सकते, क्यूब नंबर, प्राइम नंबर आ सकते हैं, क्यूब नंबर आ सकते हैं, और स्क्वायर नंबर आ सकते हैं। इन तरह के पैटर्न आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि पैटर्न क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा पैटर्न ऐसा है 5, 1, 5 और 10, पैटर्न हमारा कैसा है? 1, 5 और 10 है। तो यहाँ पे देखो, या तो आप यहाँ पे +4 कर दो, ठीक है, यहाँ पे +5 भी कर सकते हो, या 5 × 2 भी कर सकते हो। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, लाइक कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है। अगर पैटर्न क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा हो तो, अगर पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा हो तो क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो ऐसा, ठीक है, तो या तो आप इसमें से 5 माइनस कर सकते हो, ठीक है, या फिर 10 से 5 को डिवाइड करोगे तो भी आ सकता है कि यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यहाँ तक आपकी ये सारी चीजें थी। क्या थी? कि हमने पढ़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो हमें पैटर्न में काम देंगी। सेकेंड हमारा क्या था? सेकेंड हमारा था कि प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर के भी पैटर्न हो सकते हैं सीरीज में।
क्यूब नंबर के भी हो सकते हैं और स्क्वायर नंबर के भी हो सकते हैं। अगर हमें दिखा कि नंबर बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि मान लो ऐसा है 5, 10, 15 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पैटर्न या तो प्लस होगा उसमें या तो मल्टीप्लाई होगा। और अगर पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड होगा। अब इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि सुपरसिस्ट एग्जाम आपके लिए इतना कर रहा है तो प्लीज आप लाइक जरूर करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि कुछ नहीं करना, आपको बस आना है और यहाँ पे आकर के आपके हार्डली 1 मंथ्स बचे हुए आपके एग्जाम के लिए, तो बस आपको आना है और सीधा बस पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं, सब आप हम पे छोड़ दो और आपको बस लग जाना है हमारे साथ। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम अब स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है हमारा 32 2 32 4 ऐसे करके आपका पैटर्न दिया हुआ है। एक बार आप पैटर्न को देखो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ और 30 सेकंड में ये सारे क्वेश्चंस आप करके मुझे बताओ और देखो कि ये क्वेश्चंस आपसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है और होप सो आप कर ही सकते हो। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में एक बार करके देखो। मैं इधर हो जाती हूँ। चलो बच्चों देखते हैं। देखो यहाँ पे जो पैटर्न चल रही है 32 32 32 32 सेम है, तो यहाँ भी बच्चों क्या आएगा, 32 ही आएगा हमारा। सेकेंड है आपका कि यहाँ पे 2 है, 2 में अगर आपने इंटू करा तो ये 4 आ गया। ठीक है, 4 में आपने 3 इंटू करा तो ये 12 आ गया। 12 में आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, ये 48 आ गया। 48 में आपने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये 240 आ गया। और 240 में अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये 1440 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 एंड 1440। ठीक है बच्चों, आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये हमने इसी तरह बनाया, ये आपकी क्या है, ये आंसर है। देख सकते हो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, मे बी कुछ दिन में आपको ये सारे पीडीएफ्स भी मिलेंगे। लेट्स सी, अब अगल दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है और 30 सेकंड में आप सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यही टाइम है बच्चों, आपको खुद को जज करने का मौका है ये आपको, कि आप देखो आप क्या कर पा रहे हो, अपनी स्पीड को देख लो कि अगर आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो देखते हैं, ये हमारा पैटर्न है 1, 8, 27 और 64। मैंने आपको बताया था कि पैटर्न 2-3 तरह के हो सकते हैं और उसमें एक आपको बताया था कि पैटर्न जो होंगे वो क्यूब नंबर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्यूब नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्यूब नंबर्स को बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं। कोशिश करो कि नहीं तो 30 तक के क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर तो आपको लर्न ही हो बिल्कुल। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर हमने 1 का क्यूब करा तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अगर हमने 2 का क्यूब करा तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब करा तो 3 का क्यूब जो है वो 27 आ जाएगा और जो 4 का क्यूब है वो हमारा 64 आ जाएगा। तो हमें निकालना है कि 64 के बाद क्या होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का जो क्यूब होगा बच्चों वो 125 होगा। ठीक है, 5 का क्यूब 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो, ये ऐसे ही मैंने बनाया है, ये सेम चीजें हैं जो हमने अभी करी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो देखते हैं,
यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी 1, 4, 27 और 2, 5 और 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी वो सेम पैटर्न ही है जो अभी जैसा हमने करा है, बट थोड़ा अलग है बस। 1 का हमने 1 टाइम्स इसको कर दिया तो ये 1 ही आएगा। 2 को हमने 2 टाइम्स करा तो ये 4 आ जाएगा। सेम अगर हमने 3 को 3 टाइम्स करा, क्यूब कर दिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा 256। सेम आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे क्या होगा 5 का पावर 5 कर दो, 5 का पावर 5 क्या हो जाएगा 3125 हो जाएगा। ये 3125 ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 312 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये चीजें हैं। ये देखो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, देखो 30 सेकंड में। चलो बच्चों देखते हैं हमारा पैटर्न है। देखो पैटर्न आपको नहीं लग रहा कि 11 से पैटर्न 1 4 6 1 4 में चला गया है। तो अगर हम प्लस लेते हैं यहाँ पे तो वो बात तो नहीं बन सकती है, क्योंकि बच्चों देखो पैटर्न जो है हमारा वो इस टाइप का है 11 1 2 1 1 3 3 1 और 1 4 6 1 4 और इसके बाद हमें बताना है क्या होगा। तो आप देखो कि पैटर्न हमारा 2 डिजिट से लेकर के पैटर्न हमारा 5 डिजिट पे चला गया है। तो प्लस में तो बात नहीं बनेगी, तो हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। अब आप देखो 11 के बाद 121 है। आपने अगर स्क्वायर नंबर्स पढ़े होंगे, नंबर के स्क्वायर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने पढ़ा है ना कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। मतलब इसको हम अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। सेम अगर 11 का क्यूब 11 का क्यूब होता है 1331, मतलब 120। अगर आपने 11 का क्यूब करा है तो 11 का क्यूब हो जाता है 1331। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करा हमने तो आया 121। और सेम अगर इसको फिर से हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1331 आएगा। और अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14614 आएगा। और फिर अगर इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा हमारा 150161। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखनी होंगी कि पैटर्न कैसा चल रहा है। और हमने देखा कि जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि 11 के बाद क्या आ रहा है, 11 के बाद आ रहा है हमारा 1221 आ रहा है 11 के बाद। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे 11 पे मल्टीप्लाई है तो मे बी सेम सीरीज ही चल रही होगी, 11 से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 11 का क्यूब भी आया, 11 का स्क्वायर भी आया, क्यूब भी आया। इसी के लिए मैं बोल रही थी कि आप सारी चीजों को टिप्स पे रखो, जो स्क्वायर नंबर्स है, क्यूब नंबर्स है, इन सारी चीजों को आपको टिप्स पे रखना होगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूपी कांस्टेबल के नंबर सीरीज के। तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना कि मे बी एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखो ये आपका सॉल्व किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, आपको आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। बच्चों सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सेशन।
चलो आगे देखते, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5, 12, 26, 54 और 110। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे ये सीरीज कैसे जा रही है। 5 के बाद 12 है, 26, 54, 110, मतलब 1 डिजिट से लेकर के ये 3 डिजिट पे जा रही है। 1 डिजिट से लेकर 3 डिजिट पे जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये चीजें काम नहीं करेंगी क्या, माइनस तो होगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। बट अगर आप प्लस भी देख रहे हो तो प्लस में भी सीरीज इतना ज्यादा आगे नहीं जा सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लीकेशन ये सब पे ही हमें देखना पड़ेगा। तो आप देखो, अगर हम यहाँ पे 5 में इंटू 2 कर रहे हैं और प्लस 2 कर रहे हैं तो ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 में 12 इंटू 2 कर रहे हो और प्लस 2 कर रहे हो तो ये 26 आएगा। 12 इंटू 2 24 और 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। 26 में इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 52, और 52 में हम प्लस 2 कर रहे हैं तो 54 आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे हम इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या होगा, 108 होगा, और 108 में हम प्लस 2 कर रहे हैं तो 110 आ जाएगा। और सेम हम यहाँ पे इंटू 2 और प्लस 2 कर रहे हैं तो ये 220, और 220 में हम 2 ऐड करेंगे तो 222 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 222, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो, और ऐसे ही पैटर्न की क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये सारे पैटर्न अच्छे से करके आप जा रहे हो तो होप सो आपको एग्जाम्स में दिक्कत तो नहीं होगी। और आप क्वेश्चंस के ज्यादा प्रैक्टिस करो, कि जिससे जितने भी पैटर्न हो सकते हैं वो आप बिल्कुल करके जाओ, कि अगर एग्जाम में उस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7, 19, 43, 91 और इसके बाद हमें निकालना है फिर है 379। तो यहाँ पे आप सीरीज देख सकते हो कि जो सीरीज हमारी जा रही है ये क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 7 से बिल्कुल 379 पे जा रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं या मल्टीप्लाई लगाते हैं। बट प्लस पे तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी सिर्फ प्लस करने पे, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब 7 से सीधा 379 पे, 7 से 19, 43, 91 एंड 379। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे ये करा 7 इंटू 2 क्या होता है 14, एंड 14 में अगर हमने प्लस 5 करा तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 में अगर 2 करते हैं, 19 टू जा 38, एंड 38 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 38 प्लस 5 43। सेम यहाँ पे आप इंटू 2 करो, ये क्या हो जाएगा 86 होगा, और 86 में अगर आप 5 करते हो तो ऑब्वियसली 91 ही होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम आप इंटू 2 और प्लस 5 कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 182, और 182 प्लस 5 क्या हो जाएगा 187 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 187 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 187 है। तो देखो, मेरा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको ये जरूरी है पहले पता लगना कि ये चेक करना कि सीरीज किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो प्लस या मल्टीप्लाई होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस या डिवाइड होगा। ठीक है, उसमें फिर हम चेक करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, क्यूब का पैटर्न लग रहा है, स्क्वायर का पैटर्न लग रहा है, प्राइम नंबर्स का पैटर्न लग रहा है, या फिर कुछ और भी पैटर्न जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सारे हमारे क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। थर्टी सेकेंड का टाइम है आपके पास।
चलो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। 9 है आपका, 31 है, उसके बाद 97 है, 295 है और 2671 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 9 से सीधा 2671 पे गया है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 9 से सीधा 2671 पे गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इतना फ्रिक्वेंटली नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 9 इंटू 3 करते हैं, 9 3 से 27 होता है, और 27 में अगर 4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सेम अगर 31 में हम 3 करते हैं तो 93 है, और 93 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 97 आएगा, और 97 इंटू 3 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 291, 291 प्लस 4 295, और सेम यहाँ पे इंटू 3 और प्लस 4 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 4 करने के बाद 15 5 3 15 1 9 3 27 28 2 और 8 प्लस 4 इक्वल टू 889। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 889 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 30 सेकेंड टाइम यू हैव। चलो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पैटर्न है 12 23 34 45 और हमें आगे निकालना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो पैटर्न है ये ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, या तो प्लस लगाएंगे या तो इंटू लगाएंगे। बट यहाँ पे हम पहले एक बार देख लेते हैं कि हम इसमें कितना ऐड किया हमने। देखो यहाँ पे हमने 11 ऐड किया है, सेम 23 और 34 है, यहाँ पे हमने 11 ऐड किया है, 34 45 है, यहाँ भी हमने 11 ऐड किया है, तो यहाँ भी हम 11 ही ऐड करेंगे। 6 और 5 56 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 30 सेकेंड का टाइम है, एक बार खुद से सॉल्व करो और फिर चलो देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2225 2289 और है 2361। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मतलब ज्यादा का डिफरेंस किसी में नहीं है। वैसे तो ऑर्डर हमारा हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट हमें एक बार चेक करना होगा कि ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2225 2289 में हमने करा 64 ऐड करा, तो ये 2289 है, और इसमें हमने 2 और 72 ऐड करा, तो ये अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारे डबल पैटर्न पे एक पैटर्न तो ये सेम पैटर्न, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ भी हम 8 का डिफरेंस, सॉरी 8 ऐड करा हमने, तो 8 का डिफरेंस आया। 64 में 8 हमने ऐड करा तो 72 आएगा, तो सेम 72 में हमने 8 ऐड करा तो यहाँ पे 80 आएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप 80 ऐड कर दो तो ये 1 14 4 और 2 2 2 2 4 4 1, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, राइट आंसर है। क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलो देखते हैं। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है, एक बार देखो आप।
चलो करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन है हमारा 4, 9, 17, 35 और 69 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो कि 4 से 69 जा रहा है हमारा, जो 4 से पहले 9 जा रहा है, फिर 17 जा रहा है, 35 जा रहा है, 69 जा रहा है। वैसे तो ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग में है, पैटर्न हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट फिर भी हम चेक करते हैं। 4 से 9 जाने के लिए या तो हम +5 भी कर सकते हैं, +8 कर सकते हैं, यहाँ पे +5 कर सकते हैं, +8 कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस क्या कर सकते हैं इसमें, 8 और 18 कर सकते हैं, +3, +10। ये थोड़ा पैटर्न लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम एक बार फिर दूसरा भी पैटर्न देख करके देखते हैं कि और इसमें क्या लग सकता है। ठीक है, दूसरा भी कुछ देख करके देखते हैं कि और इसमें क्या लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हमने 4 को इंटू 2 करा और -1 करा, 4 इंटू 2 8 और 8 सॉरी इंटू 2 +1, 4 इंटू 2 8 और 8 +1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। सेम अगर यहाँ पे देखो तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 और 18 -1 17। ठीक है, 17 में 35, 17 इंटू 2 34 +1 35, 35 इंटू 2 70 -1 69, और सेम इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 138, और 138 +1 139। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब मैं टाइमर थोड़ा कम कर रही हूँ। अब टाइमर जो होगा वो आपका 25 सेकेंड का होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 4, 12, 16, 80, 86 और 602 है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारा वैसे तो ऑर्डर इंक्रीजिंग में है, बट हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो 4 है, 12 है, 16 है, पहले बहुत मतलब पास पास में ये इंक्रीज हो रहा है, बट आगे जाकर के ये ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि 4 इंटू 3 करा तो ये 12 आया। ठीक है, 4 इंटू 3 करा तो ये 12 आया। देखो, 4 इंटू 3 करा तो ये 12 आया। और 12 से 16 हम +4 कर सकते हैं, तो ये 16 आ सकता है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इतना जल्दी पता कर लिया, ये सारी चीज हम कैसे पता करेंगे। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो चीजें आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएंगी कि मुझे क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, इसमें कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है, आपको सब पता लग जाएगा। बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब 16 में हम क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे। 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर 80 में हमने क्या करा, +6 किया तो 86 आ जाएगा। फिर 86 में हमने क्या करा, 7 मल्टीप्लाई करा, 602 हो जाएगा। और इसमें अगर हम +8 कर देंगे तो ये 608 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर, क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। देख सकते हो। एक मिनट, सॉरी ये 610 होगा। 602 + 8 610, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्वेश्चंस भी आती है सीरीज में। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप देख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला सेशन अटेंड करा है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, बिल्कुल चुटकी में कर दोगे।
देखो देखते हैं, ए एक्स बी वाई सी एक्स डी और डब्ल्यू। यहाँ पे देखो पैटर्न जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने ए में +1 करा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा हमारा, ई आएगा, और जेड, ये रिवर्स ऑर्डर में है कि जेड से पहले वाई, एक्स, डब्ल्यू और फिर वी, ठीक है, ई वी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो चलो करते हैं इसको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है सी ई जी के और एम, ठीक है, ये है सी जी ई के और एम। तो यहाँ पे जो सी का आप देखो यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू हमें एक बार देख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो सी का जो प्लेस वैल्यू है वो 3 है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जी का 7 होता है, के का 11 होता है और एम का जो होता है वो 13 होता है। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। आप देख सकते हो प्राइम नंबर सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, 14 तो आ नहीं सकता, 15 भी नहीं आ सकता, 16 भी नहीं आ सकता, 17 आएगा, क्योंकि 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे 17 का पोजीशन किसका होता है, क्यू का होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आंसर है। यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। ये देखो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि ए यू, ठीक है, ई ओ, आई और ओ ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि ए ई आई ओ, हमने एक चीज पढ़े, वॉवल का एक पैटर्न चलता है, ए आई ओ यू, ये हमारा क्या है, वॉवल का पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो ए के बाद ई, आई, ओ, सेम इसके बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिवर्स पैटर्न चल रहा है, यू ओ आई ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, सी एफ एफ आई, ये एल है बच्चों, ये आई और एल है, ये एल, ये हमारा आई है और ये हमारा एल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो देखते हैं क्या है, सी एफ एफ आई और है आई एल, इसके बाद हमें पता करना है क्या है। आप देखो सी में अगर हम +3 कर रहे हैं तो एफ आ रहा है, एफ में हमने +3 करा आई, और आई में अगर हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या होता है, जे के और एल आएगा, ठीक है। सेम हमने एफ में अगर +3 करा, आई आ गया, आई में +3 करा, जे आ गया, एल आ गया, और एल में 3+3 करेंगे तो क्या होगा, ओ आएगा, एल के बाद क्या होता है, एम एन और फिर ओ आता है। तो एलओ क्या है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के भी पैटर्न आ सकते हैं आपके नंबर सीरीज पे, ठीक है, सारे सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया कि आपकी कुछ क्वेश्चंस इसके भी जो सेम पैटर्न के हैं नंबर सीरीज वाले वो इसमें भी हो जाए, ठीक है।
आई थिंक हमने ये सेम क्वेश्चंस करा हुआ है एक्चुअली, पहले हमने ये सेम क्वेश्चन ही करा था। यहाँ पे सेम क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आपको टाइम देती हूँ मैं, 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, देखो कैसे करोगे। चलो करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 315, ठीक है, 317, 322, 329 और 340, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है। पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है कि पैटर्न यहाँ पे 315 से जा रहे हैं 327 पे, ठीक है, एंड 317 से जा रहा है 322 पे, तो 5 का डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद 7 का डिफरेंस है और 7 के बाद 11 का डिफरेंस है। उसके बाद हमें पता करना है कि क्या होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2, 5, 7, 11, ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज है यहाँ पे 2, 5, 7 और 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 13 ऐड करना है हमें, यहाँ पे सॉरी 13 ऐड करना है। तो 13 ऐड करेंगे तो 3, 5 और 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के लिए, ठीक है। आज हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे, कल मिलेंगे इसी पे नंबर सीरीज करने के लिए, और उस पर हम और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना, बस फॉर्म आप फॉर्म भर दो अच्छे से और फिर यहाँ पे आ जाओ। जो भी चीज़ें हैं वो सक्सेस्ट एग्जाम आपकी कर लेगी। रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस और हिंदी सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, बस आपको अच्छे से मन लगा करके यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से।